हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक चुना है जिसमें हम समझ सकते हैं कि डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली में हमारे सिलेबस में बी डीएनए के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, कहीं कहीं जेड डीएनए के बारे में आता है, बट ये बेहद जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप हर टाइप के डीएनए को समझ सके। तो कुछ सबके बारे में चार चार पॉइंट मैंने डिफरेंसेस लिखे थे, इसलिए आपको मैं दिखाऊंगा जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के डीएनए होते हैं। चलिए आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए कितने होते हैं। जिसमें पहला हमारे पास टाइप्स ऑफ डीएनए आता है जिसे हम कहते हैं ए डीएनए। ए डीएनए में जो पहला पॉइंट लिखा है राइट हैंडेड फैशन होता है। राइट हैंडेड फैशन का मतलब क्या है, जरा समझिए। ये है मेरा राइट और ये है मेरा लेफ्ट। तो अब जो ये घूमेगा तो अपने राइट घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड फैशन या राइट हैंडेड क्वाइल्ड कहते हैं। वही जब आप बात करते हैं कि एक टर्न में मान लीजिए ये यहाँ पर एक पहला ये स्ट्रिप है और ये घूम के फिर एक पूरा कंप्लीट 360 डिग्री घूमा, तो एक टर्न पूरा कंप्लीट करने में कितने बेस पेयर पार्टिसिपेट किए होंगे? तो इसमें 11 बेस पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। आपको अगर बेस पेयर वेयर के पढ़ना है तो उसके बारे में भी वीडियो आएगी आगे चल के, क्योंकि बेस पेयर जो होते हैं वो 4 होते हैं, टोटल देखा जाए तो 5 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यही अगर देखा जाए आरएनए में तो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो टोटल बेस पेयर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी जो पिच होती है वो कितनी होती है? 25 एंगस्ट्रॉन की होती है। 1 एंगस्ट्रॉन में लगभग कितना होता है? 10 टू पावर -10 मीटर होता है। तो ये इसकी पिच होती है। ये कैसा दिखता है? स्ट्रेट और स्मूथ बैकबोन होता है, नहीं बना होता सीधा सीधा। बी डीएनए आता है। बी डीएनए में भी राइट हैंडेड फैशन होता है, राइट साइड में घूमता है, लेकिन इसके इस टर्म में कितने बेस पेयर पार्टिसिपेट करते हैं? 10 बेस पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। या इनकी जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर से या फिर 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ये भी स्ट्रेट और स्मूथ बैकबोन बनाते हैं। बैकबोन यहाँ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ शुगर और फॉस्फेट की बात हो रही है। आपको बता दें डीएनए बनने में 3 इंपॉर्टेंट चीजें पार्टिसिपेट करती हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट, तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? पूरे एक डीएनए को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम करती हैं। तो शुगर मतलब पेंटोज शुगर की बात हो रही है, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस होती है। तो इस तरीके से इस बैकबोन का मतलब होता है शुगर और फॉस्फेट। वहीं जब सी डीएनए की बात करते हैं तो ये भी एक तरीके का क्या होता है? राइट हैंडेड कॉइल होता है, लेकिन इसके बेस पेयर की संख्या जो इस टर्म में घूमते हैं उनकी संख्या होती है 9 होती है। वहीं उनकी पिच की जो लेंथ होती है वो 30 से लेकर 31 एंगस्ट्रॉन होती है। वहीं जो इनकी भी स्मूथ और स्ट्रेट बैकबोन होता है। जब हम डाइट डीएनए डी डीएनए की बात करते हैं तो इनमें भी होता है राइट हैंडेड फैशन, ये भी राइट साइड में घूमेगा और इनके जो ईच टर्न में लगभग 8 बेस पेयर होते हैं। इनकी जो पिच होती है वो 24 एंगस्ट्रॉन की होती है। इनमें भी स्ट्रेट और स्मूथ बैकबोन पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेड डीएनए, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा होता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको बी डीएनए और जेड डीएनए के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड फैशन होता है, मतलब अब तक तो जितने भी थे चारों के चारों वो राइट साइड में घूम रहे थे, लेकिन ये लेफ्ट घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसलिए ये क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड फैशन होता है। इसके बेस पेयर की संख्या इन सभी से सबसे ज्यादा होती है और ये होता है 12 बेस पेयर। एक ईच टर्न में जो है 12 बेस पेयर होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो इन सबके जितने भी पिच की जो लेंथ है कहीं ना कहीं वो जो है 25 है, 34 है, 31 है, लेकिन इसकी पिच की जो है जो लेंथ होती है वो जो है कहीं ना कहीं 46 एंगस्ट्रॉन है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का मतलब क्या हो सकता है? ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू अपने आप में 46 एंगस्ट्रॉन में वैल्यू दिखा रहा है ज्यादा। और वहीं जब जिगजैग की बात करते हैं तो यहाँ इसकी बैकबोन स्मूथ ना होकर क्या होती है? जिगजैग होती है। तो बेस पेयर ज्यादा, लेफ्ट हैंड रेड हो गया, राइट से लेफ्ट हो गया, और इनकी पिच जो होती है सबका मैक्सिमम 35 36 जा रहा है, 34 जा रहा है, इसका 46 चला गया। और सबका स्मूथ था, स्ट्रेट एंड स्मूथ बैकबोन, लेकिन इसका क्या हो गया? जिगजैग हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने जेड डीएनए को दिया, क्योंकि जेड डीएनए और बी डीएनए का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपके एनसीईआरटी में जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसमें बी डीएनए के बारे में जिक्र किया है। हम लोग के पास भी आमतौर पर बी डीएनए होता है, और ऐसे में जेड डीएनए के बारे में क्या करते हैं? सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ताकि मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी के बारे में पता होता है। जेड डीएनए थोड़ा ऑफ हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है, एकदम डिफरेंट चीजों को, प्रॉपर्टी को बताता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो या आप चाहते हो
कि वो बच्चे जो कोचिंग के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज वो ये इस वीडियो को उन तक शेयर करिए ताकि इस वीडियो के जरिए वो भी चीज को सीख सकें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, जय भारत।